नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की अपनी इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% की होती है। यानी कि जब भी किसी की बात करें तो वो एक अपने आप में पूरी होती है, उसे कहते हैं 100%। और 100% की जो वैल्यू होती है वो एक होती है। ठीक है, 100% की वैल्यू होती है जो एक होती है। जैसे कि ये है आपका एक रोटी है, एक रोटी है, हमने इस प्रकार से कर दिया, 4 इससे बांट दिए। अगर हम आपसे पूछें कि ये भाग पूरे भाग का कितना है, ये भाग पूरे भाग का कितना है, तो आप कैसे बताएंगे? टोटल भाग कितने हैं? 4। 4 भाग हैं। यूनिट वाइज की बात करें तो 4 भाग है, 1 2 3 4, 4 यूनिट। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं? ये बराबर अपने आप में 100 है, ये अपने आप में 100% है, पूरी है, कंप्लीट 100। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100/4 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि ये भाग कितना है? 25 है। ये कितना है? 25। ये कितना है? 25। ये कितना है? 25। तो ये भाग पूरे भाग का कितना है? तो हम क्या करेंगे? ये भाग पूरा कितना है? 25 है। ये भाग 25 है और पूरा कितना है? अपने आप में 100 है। तो कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि ये भाग पूरे भाग का 1/4 है। 1/4, 1/4 आधा, 1/4, 1/4 आधा, आधा आधा, पूरा एक हो गया, यानी 100%। ठीक है, आपने समझा इस बात को? ठीक है, दूसरा देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि जो आपकी चीज बनाने में या वस्तु बनाने में जो लागत लगी है या जो आपने खरीदा है तो वो आपकी लागत हो गई, क्रय मूल्य है। सेलिंग प्राइस यानी कि जो आपकी लागत है वो, और आपने अपने उसमें लाभ भी जोड़ दिया, प्रॉफिट भी। तो सेलिंग प्राइस में क्या है? कॉस्ट प्राइस भी और प्रॉफिट भी है। यानी कि अगर एसपी बराबर बात करें तो सीपी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, ओके, इतना बेसिक था जो आपको जानना चाहिए था। अब क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 2200 रुपए पर 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना लाभ होता है? 10%। तो इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास, 10% का लाभ होगा। तो ये बराबर क्या लिखेंगे? 10/100, एक जीरो से एक जीरो, तो बराबर कितना आ जाएगा? 1/10। ये क्या आपका सीपी है, यानी कि अपने आप में पूरी संख्या कंप्लीट है। और एक क्या है? ये लाभ हो रहा है। ये 10 क्या है? सीपी है, लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, एक का लाभ हो रहा है। तो वस्तु टोटल आपने कितने की बेची? 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी बेची? 11 में। इधर हमने कितने की बेची? 2200 रुपए में। रुपए 2200 रुपए में, समझिएगा। 10% का लाभ हुआ, 10/100, भिन्न को तोड़ा, उसके बाद 1/10, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये क्या है? एक का लाभ हो रहा है, 10 पर एक का लाभ हो रहा है। तो टोटल वस्तु कितने की बेची? सेलिंग प्राइस 11 का। इधर सेलिंग प्राइस क्या है? 22 का। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? तो 22/11 यानी कि 200 रुपये। एक की वैल्यू 200 है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना क्रय मूल्य 10 की वैल्यू। तो 10 बराबर क्या होगा? 10 बराबर होगा 2000 रुपये। 200 में 10 का गुणा हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस प्रकार से कि सुजाता ने 1000 रुपये की घड़ी और 1000 रुपये की किताब बेची। सुजाता ने 1000 की घड़ी बेच दी और 1000 की किताब बेच दी। घड़ी पर उसको 20% की हानि हुई, घड़ी पर 20% की हानि हुई और किताब पर 25% का लाभ होता है। तो बताएं कि घड़ी और किताब का क्रय मूल्य में जो कितना अंतर है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। सुजाता ने 1000 की किताब बेची, 1000 की घड़ी बेच दी। ठीक है, घड़ी पर 20% की हानि होती है, किताब पर 25% का लाभ होता है। तो बताइए कि जो घड़ी और किताब है, इसके क्रय मूल्य में जो लागत मूल्य में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? पहला, उसने क्या किया? घड़ी यानी कि वॉच, वॉच कितने की बेची? 1000 की।
एक किताब बुक कितने बेची, 1000 की, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए दूसरी प्रॉपर्टी, घड़ी पर 20% की हानि, घड़ी है ना, यहाँ लिख लेते हैं घड़ी पर 20% की क्या हुई, हानि हुई, माइनस लगा लेते हैं, और इस पर 25% का लाभ होता है, प्लस 25%, ठीक है, लाभ होता है। इतनी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। अब बताना है कि घड़ी और किताब का जो लागत मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। इसका मतलब ये है कि हमें घड़ी का क्रय मूल्य निकाल लेना है, फिर बुक का क्रय मूल्य निकाल लेना है, और दोनों का अंतर देख लेना कितना है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, ठीक है। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम निकालते हैं। पहले 20%, घड़ी की बात करें, घड़ी, ठीक है, तो हमें 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई नहीं, 20/100, 1/5, एक की हानि हुई है 5 रुपए पर, यानी कि ये सीपी है और ये एक की हानि। इसका मतलब हमने घड़ी कितने की बेची, 4 की बेची। ये सीपी है, ये एक की हानि हुई है, तो हमने घड़ी कितने की बेची, 4। ये 4 यूनिट की वैल्यू इधर है। हमने यहाँ पर घड़ी कितने की बेची, 4 की बेची। यहाँ पर हमने घड़ी कितने की बेच दी, 1000 की बेच दी, रुपए 1000 की बेच दी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 250 रुपए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, सीपी। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू होगी 250 गुणे 5, बराबर हो जाएगा आपका कितना, 25 पंचे 125, 12 से 50 आपका आ जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य किसका, घड़ी का। अब यहाँ पर हम एक और निकाल लेते हैं, घड़ी निकाल ली हमने, किताब निकाल लें, किताब में क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब 25/100, तो बराबर 1/4, यानी कि ये सीपी है, ये क्या हुआ, लाभ हुआ। 4 का लागत मूल्य क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हुआ, तो वस्तु कितने की बेची, 5 की। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, 1000 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, यानी कि 200 रुपये के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक की 200 के बराबर हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, हमें निकालना है 4 का मूल्य। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुणे 4, यानी कि ₹8 से। घड़ी का मूल्य क्या था, 12 से 50 रुपए। किताब का मूल्य क्या था, 800 रुपए। यही तो पूछा है कि बताएं घड़ी और किताब की क्रय मूल्य में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है, 12 से 50 माइनस 8 से। हालांकि ये छोटी है इसलिए माइनस लेते नहीं, तो डिफरेंस का लगा लेते इस प्रकार का साइन। तो कितना है, घटा दीजिए, 4 5 0, यानी कि 450 रुपए का दोनों के मूल्य में अंतर है, डिफरेंस है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। समझ में आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।